तो एवरीवन, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। दोस्तों पीएम इंटर्नशिप स्कीम की अगर हम बात करें तो इस स्कीम का यहाँ पे टारगेट ये है कि भाई अगले 5 साल में 1 करोड़ यूथ्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। मतलब इंटर्नशिप यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका यहाँ पे देना। समझ में आ रहा हो ना? इंटर्नशिप करने का एक तरह से आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, एक ट्रेनिंग करने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। ये जॉब ओरिएंटेड होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी सिखाया आपको जाएगा वो सारा कुछ सिखाया जाएगा जॉब ओरिएंटेड। यानी कि दोस्तों जो कंपनीज में रिक्वायरमेंट रहती है ना, जिन स्किल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो इंटर्नशिप आपको दी जाएगी ये 12 महीने की यहाँ पे इंटर्नशिप होती है और 12 के 12 महीने आपको यहाँ पे मंथली 5,000 रुपये भी दिया जाएगा। यानी साल का दोस्तों 60,000 तो दी जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे क्या दिया जाएगा, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, ये एक टाइम का ही दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना दिया जाएगा, 66,000 रुपये यहाँ पे आपको साल का मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इंटर्नशिप है ना दोस्तों, ये इंटर्नशिप करने का आपको मौका मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे टॉप कंपनी जो भारत की होंगी, जो इंडिया की टॉप कंपनीज होंगी ना, टॉप 500 कंपनीज, उनमें आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कौन यहाँ पर पीएम इंटर्नशिप स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है, आपकी क्वालिफिकेशन 12th है, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, या फिर दोस्तों आपने आईटीआई किया है, या फिर डिप्लोमा किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। क्वालिफिकेशन 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक अगर क्वालिफिकेशन आपकी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ यहाँ पे शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं दोस्तों? एक तो यहाँ पे आप 21 साल से लेकर 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। दूसरा, आपकी यहाँ पे जो फैमिली है, फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं होनी चाहिए। कोई भी रेगुलर में बेसिस पर जो है कोई काम मतलब नहीं होना चाहिए किसी का भी। और किसी भी फैमिली मेंबर की जो है ना 8 लाख से ज़्यादा साल की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं। अगर आप इनको फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों आप जो है रेगुलर बेसिस पर कहीं पर भी आपने पढ़ाई भी मतलब आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप रेगुलर बेसिस पर कहीं से स्टडी कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्टेंस मोड से अगर आप या ऑनलाइन मोड से कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके अलावा नॉर्मली टेम्परेरी अगर आप कहीं पर मतलब एक तरह से ये कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसका यहाँ पे नहीं बताया। ओनली रेगुलर बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। रेगुलर समझ रहे हो ना? परमानेंट आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपये साल महीने का आपको मिलेगा। 12 महीने की यहाँ पे आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग मिलेगी और पूरी की पूरी इंडिया की टॉप कंपनी में आपको ये 12 महीने की ट्रेनिंग जो है ये दी जाएगी। जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको स्किल यहाँ पे सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पे ध्यान कम दिया जाएगा, प्रैक्टिकल पे आपको ज़्यादा मतलब सिखाया जाएगा आपको प्रैक्टिकल। ठीक है। तो जिस बेसिस पर यहाँ पे जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, ये दावा नहीं करते हैं कि आपको इंटर्नशिप करने के बाद यहाँ पे जॉब दी जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छी से यहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो जिस कंपनी में आपको करने का यहाँ पे मौका मिलेगा ना, वो कंपनी आपको रख सकती है। अगर नहीं भी रखेगी तो भी आप दोस्तों इतना आपको 12 महीने में यहाँ पे नॉलेज तो हो ही जाएगा, इतना आप ट्रेन हो जाओगे। आपको स्किल यहाँ पे ऐसी सिखाई जाएंगी कि 12 महीने के बाद कोई भी कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में, छोटी बड़ी कंपनी किसी में भी अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करते हो, आपको यहाँ पे दिखाते हो कि भाई आपने इंटर्नशिप की है, इंडिया की टॉप कंपनी से आपने इंटर्नशिप की है, तो वो आपको रख सकते हैं। ठीक है। 5,000 दिया जाएगा आपको महीने का, पूरे 12 महीने, जिसमें 4500 रुपये आपको गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी आपके बैंक में, और 500 रुपये आपको वो कंपनी देगी जिस कंपनी में आप ट्रेनिंग करोगे। इसके अलावा 6,000 रुपये आपको अलग से मिलेगा। और ये 6,000 रुपये आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि आप ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सको एक तरह से। ठीक है। शुरू में आपको ये 6,000 मिलेगा, जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे ना वैसे आपको ये 6,000 दिया जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रेनिंग करने में। ठीक है दोस्तों, एक ही टाइम का मिलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह भी आपको यहाँ पे मतलब इंश्योरेंस कवरेज भी आपको यहाँ पे मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पे जॉब स्टेटस नॉट एम्प्लॉय, फुल टाइम की आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए। 21 साल से 24 साल तक आपकी जो है बिटवीन में एज होनी चाहिए। अगर 21 साल से नीचे आपकी एज है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 24 साल से ऊपर आपकी एज आती है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। 21 से 24 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा कहीं पर भी रेगुलर आप यहाँ पे स्टडी मतलब नहीं होनी चाहिए, ज्वाइन नहीं होनी चाहिए आप रेगुलर बेसिस पर कहीं पे भी, क्या भैया आप स्टडी वगैरह कर रहे हो। इसके अलावा कोई भी फैमिली मेम्बर जो है 8 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए साल की। कोई भी मेंबर जो फैमिली का है उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी है और आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की आपको यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो आप ज़रूर दोस्तों मेरे हिसाब से आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इंडिया की 500 टॉप कंपनीज़ में अगर आपको एक तरह से सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको आप मिस मत कीजिएगा। ऑल इंडिया लेवल से सभी यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी यूटी से आप बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है ना, ये आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करने का, इसके थ्रू आपको ट्रेनिंग करने का तो मौका मिलेगा, इंटर्नशिप करने का तो मौका मिलेगा दोस्तों भारत की 500 टॉप कंपनीज में। लेकिन ये स्कीम गारंटी नहीं देती है कि भाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग करने के बाद पीएम इंटर्नशिप स्कीम ये गारंटी आपको नहीं देती है कि जॉब भी आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जिस कंपनी में आप यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे वो कंपनी आपको जॉब पे रख सकती है अगर उनको ऐसा लगता है तो। ठीक है, ऐसी कोई भी मतलब रुकावट नहीं है कि कंपनी नहीं रख सकती। अगर उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट अच्छा यहाँ पे कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो वो रख सकते हैं वहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी में देखिए कौन यहाँ पे एलिजिबल है। तो सबसे पहले एक तो भारत के जो नागरिक के मतलब इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है, किसी भी यूटी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हो। 21 साल से 24 साल के बिटवीन आपकी एज होनी चाहिए, और कोई भी रेगुलर बेसिस पर कहीं पर भी आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए परमानेंट बेसिस पर, या फिर फुल टाइम की कहीं पर होता है ना रेगुलर बेसिस पर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऑनलाइन आप एनरोल्ड हो या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में आप कर रहे हो कहीं से, तो आप एलिजिबल हो, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कीम में। इसके अलावा अगर आपने 10th किया है, आपने 12th किया है, आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, या ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बी फार्मा हो गया, इस तरीके की अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और इसके अलावा दोस्तों कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यहाँ यानी कौन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो जिसकी एज 21 साल से नीचे है और 24 साल से ज़्यादा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। जो फुल टाइम का यहाँ पे कहीं पे काम कर रहा है वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर जैसे आईआईटी से आप यहाँ पे ग्रेजुएटेड हो, आईआईएम से या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, आईआईएसईआर से, एनआईडी से, या फिर आईआईटीएस से अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएटेड हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने होल्ड की है क्वालिफिकेशन जैसे सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, पीएचडी, या फिर मास्टर्स डिग्री या हायर क्वालिफिकेशन आपकी है जो रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने इंटर्नशिप कहीं से करके रखी है या इंटर्नशिप अभी कर रहे हो दोस्तों, या अप्रेंटिस आप कहीं से कर रहे हो, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की ओर से कराया जा रहा है चाहे स्टेट से या फिर सेंटर से, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट की है अप्रेंटिसशिप नेट्स के थ्रू, नेट्स के अंडर में, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम नेप्स के अंडर में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी की भी 8 लाख से ऊपर की यहाँ पे जो है इनकम है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, या फिर फैमिली में कोई भी यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या 12 महीने से ज़्यादा आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे है कि क्या आप यहाँ पे लीव ले सकते हो इंटर्नशिप के दौरान, क्या आप यहाँ पे लीव ले सकते हो, छुट्टी ले सकते हो? तो यस, यू कैन टेक लीव इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनर कंपनी पॉलिसी। तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लीव छुट्टी जो है ले सकते हो। क्या आपको यहाँ पे हॉलीडे वगैरह मिलेगी? तो हाँ, जो कंपनी में जो भी कंपनी की जो हॉलीडे लिस्ट होगी ना, उस हिसाब से जो भी छुट्टियाँ होंगी वो आपको भी यहाँ पे मिलने वाली हैं।
ओके। अब यहाँ पे लिखा है इज देयर ए गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीशन द इंटर्नशिप, क्या यहाँ पे गारंटी है एम्प्लॉयमेंट की कि भाई आप इंटर्नशिप यहाँ पे 12 महीने की कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पे मतलब नौकरी मिलेगी? तो नो यहाँ पे लिखा गया है। जो यहाँ पे पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है ना दोस्तों, ये गारंटी नहीं देती है एम्प्लॉयमेंट की आफ्टर कंप्लीशन द इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कोई भी गारंटी ऐसी नहीं दी जाती है, लेकिन कंपनी जो है यहाँ पे आपको रख सकती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कंपनी अगर चाहे तो वो आपको रख सकती है, अदरवाइज ऐसे भी आपको यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, कोई भी आपका लॉस नहीं होने वाला है आगे चलकर। जो है जो अगर आपको यहाँ पे 12 महीने की आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो आगे चलकर कहीं पर भी आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब आप ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी स्कीम है, यहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए इसके लिए, अभी भी टाइम है दोस्तों, अभी तो कल से ही यहाँ पे फॉर्म शुरू हुए हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए, कोई भी फीस आपको यहाँ पे नहीं लगने वाली है। होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और अगर किसी भी जॉब के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।